दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति के काम को कम नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में माहिर होता है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु, और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए। अपनी क्षमता को पहचानिए। एक बार एक पत्थर काटने वाला मजदूर पत्थर काट काट कर अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन वह अपने काम से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा दुखी रहता था और भगवान से कहता था कि हे भगवान, ये कैसा काम है कि पत्थर काट काट के जीवन बिताना। ये भी कोई काम है भला? आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो सारी के सारी पूरी हो सके। और भगवान जी उस व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करने के लिए कहते हैं, तथास्तु, जो तुम मांगोगे वो सारी के सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएगी। भगवान ने ऐसा वचन दे दिया उस व्यक्ति को। अब एक दिन जब वह रास्ते में कहीं जा रहा था, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा व्यापारी और उसके बंगले के बाहर गाड़ी, नौकर, चाकर, घोड़ा, सब पूरे ठाट बाट और शान और शौकत से वह व्यापारी अपना जीवन जी रहा था। अब उसने सोचा कि काश मैं भी इतना ही बड़ा व्यापारी बन जाता तो मेरा जो जीवन है वो स्वर्ग बन जाता। अब उसकी जो इच्छा थी, जैसा कि भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, उसको वचन दिया था, और वह बन जाता है एक बहुत बड़ा सेठ। अपने पूरी जिंदगी अब वह ठाट बाट से रहना चाहता है। लेकिन ये क्या, एक बार उसने एक सेनापति को जाते हुए देखा और उसने देखा कि ये सेनापति तो बहुत शक्तिशाली इंसान है। पूरी प्रजा पर अपना हुक्म चलाता है, पूरी सेना जो है इसके आदेशों का पालन करती है। यह तो बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं सेनापति होता तो और ज्यादा अच्छा होता। और उसकी जो इच्छा है वो तुरंत ही पूरी हो जाती है और वह बन जाता है उस राज्य का सेनापति। सेनापति बनने के बाद वह अपनी मनमानी करता है, अपनी मनमर्जी चलाता है, पूरी प्रजा पर अपना हुक्म चलाता है। और एक दिन जब वह सिंहासन पर बैठा था, उसे बहुत तेज गर्मी लग रही थी। उसने गुस्से से सूरज की तरफ देखा, लेकिन सूरज को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है और वह वैसे ही मुस्कुराता रहता है। अब वो सोचता है कि सूरज तो बड़ा शक्तिशाली है, इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो सेनापति से भी नहीं डरता। हाँ, वो मन ही मन सोचता है कि काश मैं सूरज होता तो सबसे शक्तिशाली होता। और इतना कहते ही वो सूरज बन जाता है। सूरज बनकर अब फिर से अपनी मनमानी करनी शुरू कर देता है। बहुत तेज गर्मी करता है, लोगों का जीना बेहाल हो जाता है, पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से एक बादल सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। सूरज लाख कोशिश करता है लेकिन उस बादल को वहां से हटा नहीं पाता है। तब वह मन ही मन फिर से विचार करता है कि काश अगर मैं बादल होता तो कितना अच्छा होता, सबसे शक्तिशाली होता। और वह तुरंत ही बादल भी बन जाता है। अब बादल बनके वह खूब बरसता है, अपनी मनमानी करता है। लेकिन एक दिन अचानक से कहीं हवा आती है और हवा उसको उड़ाकर कहीं दूर लेकर चली जाती है। अब वह सोचता है कि ये हवा तो मुझसे भी शक्तिशाली है, क्यों ना मैं हवा बन जाता हूँ। और वो हवा बन जाता है। हवा बनकर वो मन मर्जी से यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उड़ता फिरता है। लेकिन अचानक से एक पत्थर उसके रास्ते में आ जाता है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस पत्थर को वहां से हटा नहीं पाता है। अब वह मन ही मन सोचता है कि ये पत्थर ही सबसे शक्तिशाली है, मुझे पत्थर बन जाना चाहिए। और वह व्यक्ति पत्थर बन जाता है। पत्थर बनने के बाद एक पत्थर काटने वाला इंसान आता है और उस पत्थर को काटने लग जाता है। अब वह मन ही मन सोचता है कि यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है जो इस पत्थर को भी काट रहा है। काश मैं पत्थर काटने वाला इंसान होता। और इतना कहते ही तुरंत वह पत्थर काटने वाला इंसान बन जाता है। तब एकदम से उसे ख्याल आता है कि वह पत्थर काटने वाला इंसान तो पहले भी था, और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अब की बार वह अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट है। अपने काम से उसे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होती है। उसको एहसास हो जाता है कि जो वह काम कर रहा है वह उसमें माहिर है, और अगर उसको वह आराम से ईमानदारी से करेगा तो उस पर ही पूरी तरह से संतुष्टि है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो सुई काम करती है वो तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार काम कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। हर व्यक्ति
हर अपनी कला में माहिर होता है, सभी अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने काम को दूसरों के काम से कम नहीं समझना चाहिए और तभी मिल सकती है हमें आत्म संतुष्टि। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।